नाज़रीन, शहर हैदराबाद में जहां हम बार बार बता रहे हैं कि गन कल्चर और मर्डर कल्चर को फरोग मिल रहा है, 2 रोज से मुसलसिल हम देख रहे हैं। कापरा पर एक कत्ल का वाकया पेश आया, इसके अलावा और एक वाकया दूसरा पेश आया, और अब तीसरा वाकया जो है कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन ओल्ड सिटी के हदूद में कत्ल का वाकया पेश आया। यानी कि इस हफ्ते में मुसलसिल 3 से 4 रोज से एक आध कत्ल का वाकया बराबर पेश आ रहा है। एक मामू ने अपनी ही भांजी को मां के सामने गला काट कर कत्ल कर दिया, ये एक वाकया पेश आया। तो फिर वहीं पर आप भवानी नगर पीएस के अंडर में पहलवानों के खानदान में एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया, उसके लिए 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और आज उन्हें पेश किया जाएगा। बहरहाल शहर के अंदर चाहे कमिश्नर पुलिस का तबादला किया जाए या पुलिस स्टेशनों से सीआई का तबादला हो, डीजीपी को बदला जाए, लेकिन हुकूमत भी अगर तब्दील होती है, बीआरएस फिर अब 2 साल से कांग्रेस की हुकूमत रेवंत रेड्डी के निगरानी में चल रही है। होम मिनिस्टर ही खुद वजीर आला के पास मौजूद हैं, उसके बावजूद शहर में ना नशा रुक रहा है, ना क्राइम पर कोई कंट्रोल है, ना मर्डर्स रुकने का नाम ले रहे हैं। रात देर गए तक कारोबार उसी तरीके से नाजायज तरीके से गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे हैं। पुलिस को मेंटेन करते हुए ये होटल वालों का कहना है, शराब की दुकानों का वालों का कहना है, शराब के डिस्ट्रीब्यूटर्स का ये कहना है कि हमारे पास से पुलिस मैनेज है और जो है डिपार्टमेंट एक्साइज के मैनेज है, हम खुलेआम आराम से कई डब्बों की शराब की बॉटल्स बेचते हैं। दुकानों पर भी आप रात में अगर जाकर देखेंगे तो खुलेआम ज्यादा कीमतों पर शराब शहर में बराबर बिक रही है। तो मर्डर्स का सिलसिला भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। चाहे आप डीसीपी का तबादला करो, एसीपी का करो, या फिर आप किसी भी पुलिस स्टेशन से किसी इंस्पेक्टर का तबादला कर दीजिए, हालात काबू पाने का नाम नहीं ले रहे हैं। सजनार साहब आने के बाद शहर की आवाम को एक बहुत बड़ा इत्मीनान नजर आया था कि अब शहर में क्राइम कंट्रोल हो जाएगा, खतर के वारदात कम हो जाएंगे, राउडी शीटर्स की गुंडागर्दी कम हो जाएंगी, क्योंकि कमिश्नर ऑफ पुलिस को जो है इनकाउंटर स्पेशलिस्ट का खिताब हासिल है और वो किसी की नहीं सुनते हैं, सख्त तरीके से राउडी शीटर्स और कातिलों पर काबू पाते हैं। लेकिन उनके मौजूद होने के बावजूद भी हर 24 घंटे में एक कत्ले आम शहर में हो रहा है। अब ये दिसंबर का महीना है, डीजीपी और कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद सिकंदराबाद रच्चाकुंडा की जानिब से सालाना रिपोर्ट पेश की जाती है, एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाती है। अब देखना है कि दिसंबर के महीने में कितने कत्ल गारतगिरी के वाकयात हैदराबाद में पेश आए, कितने रेप्स हुए और कितने एट्रोसिटीज खवातीन पर पाए गए हैं। रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि कंट्रोल कर दिया गया है, क्राइम रेट कम हुआ है। तो फिर ये कौन सा क्राइम है? क्या पुलिस की डायरी में इस क्राइम का नाम अलग है जिसकी तादाद कम बताई जाती है? साइबर क्राइम की इंतहा पहुंच चुकी है। सीनियर सिटीजन्स को घरों में कैद करते हुए करोड़ों रुपए उनके बैंक अकाउंट से हासिल किए जा रहे हैं, हैक्स किए जा रहे हैं सॉफ्टवेयर्स। फिर भी रिपोर्ट ये बताई जाती है कि साइबर क्राइम पर भी लास्ट ईयर की तरह इस साल में कमी आई है, 0.5% की कमी आई है। आखिरकार फिर ये वाकयात कैसे पेश आ रहे हैं? आए दिन 24 घंटे में एक कत्ल का वाकया बराबर शहर में पेश आ रहा है और हुकूमत अपने ग्लोबल समिट कॉन्फ्रेंस में फिल्मी स्टारों के साथ चीफ मिनिस्टर को हंसते हुए देखा जा रहा है। तो वहीं पर लाखों करोड़ों रुपए के माहिदों पर दस्तखतें कर कर अपने आप को तेलंगाना वर्ल्ड लेवल पर एक शिनाख्त बताई जा रही है। लेकिन शहर में लॉ एंड ऑर्डर जिसके पास है, वहां पर यह हालत बराबर मुसलसिल होती आ रही है। आवाम का कहीं तहफ्फुज नहीं है, राउडी शीटर्स खुलेआम फिर रहे हैं, कातिल बेदर्दी डर खौफ के साथ कत्ल करके अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं। आखिरकार तेलंगाना का दूसरा नाम क्राइम
تلنگانہ بن گیا ہے، جہاں گلوبل تلنگانہ، فیوچر سٹی، جہاں ہائی ٹیک سٹی، فارما تلنگانہ اور حیدرآباد کو انٹرنیشنل لیول پہ پہنچایا جا رہا ہے، وہیں پر تلنگانہ میں کرائم کلچر اور حیدرآباد کرائم کلچر میں بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، چاہے وہ عدالت کی طرف سے ہو یا پھر حکومت کی جانب سے۔ اگر اس پر توجہ دیتے ہوئے اس کرائم کلچر کو کنٹرول نہیں کیا گیا تو حیدرآباد نہیں، کرائم آباد ہو جائے گا۔